मसले में कि आप अतिरिक्त पारितोषिक और वजीफे की मांग, ये ऐसे लगता है जैसे युद्ध के समय युद्धरत सैनिकों द्वारा वित्तीय मांग की जाए। दूसरा, जो गांव में नहीं जाएंगे वाला जो मसला है आपका, वो गवर्नमेंट करे कि भाई ग्रामीण अंचल के गरीब व्यक्तियों को आप बेहतर चिकित्सीय सेवा से ऐसे में वंचित कर देंगे, तो आपको खुद नहीं लगता कि दो तीन चीजें जो आपकी मांग में हैं वो भी उतनी वाजिब नहीं लगेगी जनता को? शुभम जी। गांव वाली बात पर मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूं, मैं खुद जानता हूं गांव की क्या स्थिति है। भारत जैसा कि एक गांव प्रधान देश है और हमारा एक 100% कर्तव्य बनता है कि हम गांव के लोगों को अपनी सेवाएं दें, परंतु सरकार से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये हमारी गुजारिश है सरकार से कि जो हमारा कोरोना काल में जो, देखिए मैं एक यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर मैं अपने ऑपरेशन सीखने आया हूँ, यहाँ पर कुछ डॉक्टर अपना एनेस्थीसिया सीखने आए हैं, कुछ सर्जरी सीखने आए हैं। तो इन सब का जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है, हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं कि उसकी भरपाई, वो एक साल जो हमने कोरोना में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया है, तो सरकार हमारी उस सेवा को उस ग्रामीण सेवा के साथ उस तरीके से उसे ले और उस सेवा को यहाँ से हमें उस सेवा से हमें वंचित करे, ताकि हम जो हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ है वो हम एक साल का यूटिलाइजेशन यहाँ से निकलने के बाद में हम किसी और इंस्टीट्यूट या किसी और प्लेटफॉर्म पे हम उसको सीख पाएँ। क्योंकि ये जो हमारा नुकसान हुआ है, ये मेरी डिग्री अभी एक साल बाद यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे जो 2 साल का जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें उसका एक समय दे, ताकि हम अपनी शिक्षा सुचारू रूप से कर पाएँ और हम एक अच्छे चिकित्सक की भांति देश में अपनी सेवाएं दे पाएँ। रजनी जी, जवाब फिर धनोपिया साहब के पास जाऊंगा। अभी धनोपिया साहब के पास जाने लायक सवाल आया नहीं। अभी आपके साथ वो शुभम जी कह रहे हैं कि ये उनकी मांग है, ये अगर हो जाना चाहिए, और आपको क्या लग रहा है उनकी मांग से? रजनी जी। नहीं, वो इसको मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल पहले ही कहा कि मैंने जो कहा बहुत स्पष्ट कहा। पहली बात तो ये जो बार बार हो रही है कि हड़ताल पर चले गए, जैसे सरकारी नौकरी कर रहे हो, ये स्टूडेंट है और स्टूडेंट के नाते ही इनके सारे कर्तव्य हैं, और जो मैंने तमाम एक्ट गिनाए अभी उसके तहत तो कोई मैं बात ही नहीं कर रहा, ये इनके कर्तव्य है करना। दूसरी बात ये है कि कोविड अभी जो ड्यूटी कोविड के मामले में लगी है, आपको भी पता, हमें पता, सब देश प्रदेश सब जानता है कि ये मार्च अप्रैल मई, ये 2-3 महीनों में सघन तौर पर संक्रमण फैला है, तेजी के साथ में फैला है, और आप इन ड्यूटी के बदले जो ग्रामीण क्षेत्र में आपको अपना बॉन्ड के तहत जाना है, उससे आप कह रहे हैं कि समझौता कर लो। मुझे लगता है ऐसा मत करो भैया, ऐसा बिल्कुल मत करो। सरकार आपके साथ खड़ी, आपके लिए खड़ी है। और आपने कहा पारितोषिक का, मैंने 3 मई का उदाहरण दिया कि सरकारी व्यवस्था में इनको प्राथमिकता दी जाए, बिल्कुल दी जाएगी। तमाम प्रकार की दूसरी सुविधाएं दी जाए, और सर्कुलर है, यानी ऑर्डर, एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। पर चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, और इसमें फिर राजनीति फटाक से कमलनाथ जी, फिर राहुल गांधी जी, मानवता के लिए कम से कम ये बाकी स्टूडेंट के लिए अफोर्ड किया जा सकता है, जुड़ा के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मरीजों की देखभाल और उनके इलाज में। धनोपिया जी को इन कर लेते हैं। धनोपिया साहब, ये क्या आपको वजह क्या लग रही है? ये मामला क्या हैंडल नहीं हो पाया ठीक से, या पहले बात नहीं हुई, या एक कहानी ये भी आ रही है कि जब जिस तरह के बयान और ट्वीट आते हैं तो लगता है कि हवा आप लोग भी दे रहे हैं? नहीं, हवा देने वाली बात नहीं है। देखिए, जिसके साथ भी अन्याय होता है हम उसके साथ खड़े होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर अगर जो कह रहे हैं, डॉक्टर चौरसिया जो बोल रहे हैं, अगर उसको विचार किया जाए तो 2 साल खराब हो रहे हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए सरकार को सोचना तो चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। लेकिन मेरा बार बार ये कहना है कि सरकार की हर धर्मता इसमें आड़े नहीं आने चाहिए। सरकार को इस समय मौके पर झुक जाना चाहिए, बिल्कुल मुंह पे ताव देकर खड़ा नहीं करना चाहिए कि हम नहीं देखेंगे, हम नहीं करेंगे। अरे अगर आपको लगता है तो आप समझौता करिए, काम कराइए डॉक्टर्स को, क्योंकि इस समय कोविड के मरीजों को हमें राहत देना है, उनकी हमें जान बचाना है। इसलिए अगर डॉक्टर्स लोग जो है, ये डॉक्टरों को थोड़ा झुकना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मैं आज सुन रहा था, विश्वास सारंग जी का बयान था कि नहीं हम दबेंगे नहीं, दवा में नहीं आएंगे, ये भाषा उचित नहीं होती है। सरकार को थोड़ा झुकना चाहिए और उनकी मांगे पूरी करना चाहिए। जो न्याय संगत मांगे वो तो पूरी होना ही चाहिए। निश्चित रूप से मैं कहता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कमलनाथ जी जो कहा है, वो इसलिए कहा है कि अब डॉक्टरों की समस्याओं में उनके साथ हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, उनके साथ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हठधर्मिता दिखा रही है, कि हठधर्मिता नहीं दिखाना चाहिए। डॉक्टरों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना ही चाहिए। एक बार डॉक्टर शुभम को फिर से इन करते हैं। डॉक्टर शुभम चौरसिया जी, क्या स्थिति? आऊंगा रजनी जी, आऊंगा। एक मोटी बात, हमारा उद्देश्य है कि यदि हल निकल जाए तो बहुत बेहतर। आऊंगा रजनी जी, आऊंगा। इनसे सूरत पूछ लेते हैं।
शुभम जी, क्या सूरत आपको दिखती है हल निकलने की? क्योंकि जो मैं जिस बात से मैंने अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी उसी पर अभी भी काबिज हूं कि फाइनली परेशान तो आम आदमी हो रहा है ना। ग्वालियर में, इंदौर में, और बड़े जागरूक हैं आप लोग, बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं, तो आप देख रहे होंगे जो व्हाट्सएप पे वीडियो आ रहे हैं कि मरीज बहुत परेशान है। क्या सूरत हाल, आपको क्या लग रहा है, हल निकलेगा कैसे? जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमने एक बहुत ही जायज़ मांगे रखी हैं। बहुत बड़े बड़े माननीय बड़े बड़े लोगों ने